गुड मॉर्निंग बच्चों। एक इससे पहले बताए थे लिमिट ऑफ ए फंक्शन इंट्रोडक्शन। आज कुछ फार्मूला सब है, स्टैंडर्ड फार्मूला सब, उसको हम लोग डराइव करेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले लिखते हैं पहले लिमिट ऑफ ए फंक्शन ये हमारा हो जाएगा लेक्चर 2। पहले दिन फार्मूला तो लिख दिए थे, कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला प्रूफ नहीं किए थे। तो सबसे पहले पहला आपको बताए लिमिट, पहला फार्मूला जो था लिमिट ऑफ साइन एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट वाला था। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स, इसकी वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू 0 होगी। ऐसा आप देखिए, यहाँ आपका 0 डिग्री शुरू करते हैं, एक यहाँ 90 डिग्री 180, इधर वाले में जाएंगे तो इधर -90 डिग्री। ठीक, तो इधर जब इस डायरेक्शन में जाते हैं तो बढ़ते जाता है, 90 से इधर आएंगे तो 0 डिग्री घटते जा रहा है। यदि साइन 91 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2, √3/2 मतलब हो गया, उसको बदलिए √1.78 से डिवाइड कीजिए तो ये साइन 90 साइन पर है, ये तो साइन एक्स की वैल्यू इस क्वाड्रेंट में 90 डिग्री में 1 होता है, 60 डिग्री में √3/2, 45 में 1/√2, 30 डिग्री में 30 डिग्री के आसपास आएंगे तो हाफ। तो देखिए वैल्यू घटते जा रहा है, 1 से लेके √3/2, 1/√2, 1/2, 1 से कम है ये, 1 है, √3/2 0.8, ये और उससे कम 1/2 0.5, और साइन 0 0। कहने का मतलब 0 डिग्री पर इसकी वैल्यू जो है 0 आ जाएगा। तो 1 से घटते गया 0, जब 90 डिग्री से कम होते गए 0 डिग्री तक आए तो वैल्यू 1 से कम होते होते 0 हो गया। अब इधर देखिए साइन -90 में साइन ऑफ -90, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन 90 -1। तो यहाँ पर जब -90 डिग्री होगा तो इसकी वैल्यू 1 -1, फिर इधर आएगा तो -1/√3, इधर से जाइए -√3/2, फिर आगे जाइए साइन -1/√2, और इधर जाइए साइन ऑफ -30 पर जाएंगे, ये हुआ, इधर हुआ, इधर हुआ, तो -30 डिग्री पर जाएंगे तो ये हो गया -हाफ, -हाफ। तो कहने का मतलब -1 से -हाफ वैल्यू बढ़ते जा रहा है, और 0 पर आएंगे तो इसकी वैल्यू आ गई 0। तो इधर से भी जाएंगे 0 के करीब, x अप्रोचिंग टू 0, लेफ्ट से भी जाएंगे और राइट से भी आएंगे, तब भी वैल्यू क्या होगा, लिमिटिंग वैल्यू सेम 0 के करीब वैल्यू। तो 90 डिग्री से जब हम घटते घटते 0 पर आए तब भी 0, अब -90 से बढ़ते बढ़ते जाए 0 पर तब भी 0। इसका मतलब है यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, और इस लिमिटिंग वैल्यू कितना है 0। तो यहाँ पर आप टेस्ट करने के लिए वही था लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखते लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 पर टेस्ट करते थे, फंक्शन है हमारा साइन ऑफ x, तो यहाँ 0 -h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन ऑफ 0 -h करेंगे, और लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन ऑफ -थीटा माइनस साइन h। आप देखिए h अप्रोचिंग टू 0, कहीं 0 आ गया, -0 मतलब 0 ही आ गया। उसी तरह राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहाँ पर f ऑफ 0 प्लस h हो जाएगा, वही साइन h होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0,
साइन ऑफ 0 प्लस एच, वही साइन एच, इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों 0, तो इट्स लिमिटिंग वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट फार्मूला हुआ जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ साइन एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 0 दैट इज इक्वल टू 1। अब यदि हमारा फंक्शन cos x कर देते हैं, देखिए cos x मतलब सेकेंड वन, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x, इसकी लिमिटिंग वैल्यू बताई थी 1। देखिए साइन ये 90 डिग्री पर है, तो 90 डिग्री cos 90 डिग्री 0 होता है, cos 60 डिग्री आप पाएंगे हाफ होता है, cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, cos 60 डिग्री हाफ होता है, नहीं cos 30 डिग्री √3/2 होता है, cos 30 डिग्री √3/2। तो यहाँ क्या देखिए, देखिए बढ़ते जा रहा है, 90 से जब हम कम आ रहे हैं 0 डिग्री पर एंगल में, जब कम आ गए 90 से 0, तो 0 हाफ 1/√2 √3 वैल्यू बढ़ते जाएगा, 0 1/2 मीन्स 0.5, इसका मतलब निकालना पड़ेगा इसका 0.8, और cos 0 1, तो यहाँ 0 डिग्री पर आते आते तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो क्या है, 90 से जब हम घटते गए x अप्रोचिंग टू 0, इसका मतलब होगा x 0 के करीब पहुंचे, 0 डिग्री मीन्स और 0 रेडियन सेम होता है, 0 डिग्री और 0 रेडियन, तो तो 0 डिग्री से आ गए यहाँ पर 90 डिग्री से 0, तो cos का वैल्यू बढ़ते गया और बढ़ते बढ़ते कितना हो गया 1, मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है। और इधर से भी जब बढ़ते जाएंगे -90 से, cos ऑफ -90 होता है प्लस cos 90, तो cos आप पाएंगे तो cos ऑफ 91 हो जाएगा। इसी तरह से आप जैसे cos ऑफ 90 0 हो गया, cos ऑफ माइनस थीटा प्लस cos थीटा, cos 90 0, फिर इधर हो जाएगा 60 हाफ, आगे बढ़ जाएंगे 1/√2 √3/2 cos 0 0 1। तो इधर में भी राइट नेबरहुड से भी लेफ्ट से भी जब आगे बढ़ते हैं, बढ़ाते जाते हैं वैल्यू, तब भी होता है 1, और राइट से भी वापस आते हैं 0 पर, तब तो दोनों इक्वल है आपस में लिमिटिंग वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, इक्वल टू 1, तो दोनों अलग अलग एग्जिस्ट करता है और दोनों की वैल्यू इक्वल है, इसीलिए फाइनली लिख दिए क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x इज इक्वल टू 1। उसी तरह आप 10 में चेक करेंगे, 10 में भी वो एकदम 1090 अनडिफाइंड होता है, ऐसे बढ़ते 1045 1 और 1000 घटते घटते 1 आ जाएगा, इधर से जाएंगे तो वही -1 जाते जाते बढ़ते बढ़ते 1 हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 10x इज इक्वल टू 1 सॉरी 0। तो ये तो सिंपल है, साइन cos 10 में जब ये x अप्रोचिंग टू 0 होगा, तो साइन और 10 में 0 लिमिटिंग वैल्यू और cos में हो जाएगा 1, इसको याद रखेंगे, इसकी वैल्यू याद रखना है। अब चौथा नंबर है, नंबर 4 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ साइन x भी है और ये x जो है वो रेडियन से हम डिवाइड भी कर दिए हैं, तो इसको जरा सब ठीक से देखिए। ये जो देख, इसको देखना है इस तरह से, देखिए मान लीजिए एक सर्कल है, ये सर्कल, और सर्कल का सेंटर है ओ ए रेडियस है, और ओ ए रेडियस है,
इस पर ए पर एक टेंजेंट, ये टेंजेंट, सपोज ओ बी टेंजेंट, तो टेंजेंट है, रेडियस के बीच में एंगल 90 बनाएगा। ओ बी को हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक। जो इस सर्कल को कहाँ काटता है, तो सी पर काटता है, ये सर्किल सी पर काटता है यहाँ पर, और ए सी को भी ज्वाइन कर देते हैं, ए सी को। ये आपका डायग्राम है, और ये एंगल जो बनाया ए ओ सी, इसको कहते हैं एक्स रेडियन। ये एंगल एक्स है, यहीं पर इसका लिमिट एक्स जो है अप्रोचिंग टू जीरो, मतलब x जब जीरो के करीब, ये अभी x तो कुछ होगा, मान लीजिए 45 डिग्री है, घटते घटते जब जीरो पर आएगा तो क्या होगा, इधर से जाएंगे तो क्या होगा, ठीक इसी तरह का फिगर नीचे बनेगा। तो इस फिगर, इस डायग्राम में सिंपल देखिए, हम जो यहाँ लिखते हैं, डेरिवेशन पूछता नहीं है, लेकिन कैसे हुआ जानना चाहिए। तो यहाँ ओ ए सी एक ट्रायंगल है, तो ये क्लियर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी ये छोटा है। ओ ए सी का एरिया छोटा किसका है, इस सेक्टर से, ओ ए सी ए स्मॉलर देन एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी। ओ ए सी ट्रायंगल है, ओ ए सी सेक्टर है, तो इस ट्रायंगल का एरिया इस सेक्टर के एरिया से छोटा है, और ये सेक्टर जो है एरिया, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उससे छोटा है, इज स्मॉलर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ओ ए बी तीन तरह का है, यहाँ रीजन है, एक छोटा ट्रायंगल है, एक सेक्टर है, एक बड़ा ट्रायंगल है। तो सबसे छोटा वाला जो है ट्रायंगल will be smaller than the area of sector, और area of this sector will be area smaller than area of triangle, ये ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी यहाँ है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी आप पढ़े होंगे, जो एक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल है ए बी सी, इस साइड का लेंथ है ए, और ए सी डिनोटेड बाय बी, ए बी डिनोटेड बाय सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कैन बी रिटन एज हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स, जिसे ए सी लिए तो दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो लिख दिए, ए सी साइन बी, या एरिया ऑफ ये हाफ इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये दोनों साइड जो है ए बी के बीच वाला क्या है, साइन सी, या ये दोनों साइड लेंगे तो हाफ बी सी साइन ए। और ये लास्ट में है, अभी नहीं पढ़े, तो तब ये अभी याद रखिए, ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल हमारा 11th क्लास चैप्टर में। तो हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड एंड साइन, ये साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला याद रखिए, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ दो साइड और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच का जो एंगल है उसका साइन रेशियो लगाते हैं। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ए ओ सी जो है, ओ ए सी जो भी कहिए, हाफ इंटू टू साइड, ओ ए इंटू ओ सी, ओ ए इंटू ओ सी, ये हो गया, इंटू साइन, और एंगल दोनों के बीच में कितना है, साइन एक्स, ये हो गया। और एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा, थीटा है हमारा एक्स, एक्स बाय 360 डिग्री इंटू पाई, और आर, आर मतलब रेडियस, ओ ए स्क्वायर, और ये है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 90 डिग्री है, तो हाफ इंटू ओ ए, हाइट हो गया आपका ए बी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हाफ ओ ए ओ सी, ओ ए ओ सी सेम है, रेडियाई है, तो हम लिख सकते हैं ओ ए स्क्वायर साइन एक्स, और यहाँ पाई 180 डिग्री को लिख सकते हैं 2 पाई,
पाई मतलब 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक बार, बाय 2 पाई इंटू पाई इंटू ओ ए स्क्वायर और हाफ ओ ए इंटू ए बी। अब ए बी निकालना है तो ये राइट ट्रायंगल से हम जानते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, ये ए बी बाय ओ ए मतलब 10 होता है। 10x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी बाय बेस हो गया ओ ए। तो देयरफॉर ए बी का लेंथ हो जाएगा कितना, ओ ए 10x। तो ए बी इज इक्वल टू ओ ए 10x। तो ओ ए कहा, ये है ए बी, ए बी की जगह लिख देते हैं ओ ए इंटू 10x। ओ ए 10x। अब आप देखिएगा हाफ ओ ए स्क्वायर यहाँ भी है, ये पाई पाई काटते हैं, हाफ ओ ए स्क्वायर यहाँ भी है, हाफ ओ ए इंटू ओ ए स्क्वायर यहाँ भी है। उसको हटाइए, काट दीजिए, ओ ए स्क्वायर हाफ, ये भी कट जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पर, सिर्फ साइन एक्स स्मॉलर देन एक्स स्मॉलर देन 10x। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिश्ता है। साइन एक्स वो छोटा होगा x से और ये छोटा होगा 10x से। इतना करने के बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास रिश्ता आया कितना, साइन एक्स स्मॉलर देन एक्स स्मॉलर देन 10x। तो इस 10x को लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो x यहाँ एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल है तो साइन x हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो साइन x 0 से बड़ा है तो इसका मतलब है पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नंबर से इस इनइक्वालिटी को डिवाइड करेंगे तो सेम रिश्ता रहेगा। तो हम साइन x से डिवाइड कर देते हैं सबको। तो साइन x बाई साइन x, x बाई साइन x स्मॉलर देन साइन x बाय cos x, और ये साइन x से जो डिवाइड किया, ये साइन x काट दीजिए, ये भी साइन x काट डालिए। तो काटने के बाद ये इधर हो जाएगा 1 स्मॉलर देन x बाई साइन x स्मॉलर देन 1 बाय cos x। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए तो 1 बाय कुछ 1। तो अब जानते हैं दो बड़ा है 1, जैसे 5 बड़ा है 3 से, इसका रेसिप्रोकल जब लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तब सही होगा, नहीं तो सही नहीं होगा। तो वही काम यहाँ कर देते हैं, इसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं, ये 1 बाय 1 और साइन एक्स बाय एक्स, और ये बड़ा हो जाएगा cos x बाय 1। रेसिप्रोकल ले लिए, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। अब दोनों तरफ लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाय 1 1, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि वैल्यू तो इसी का निकालना है, साइन x बाय x बड़ा है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x। तो लिमिट ये पहला स्टेप में यहाँ जो है 1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसमें तो x है ही नहीं, इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी 1। और इसका तो निकालना है भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x, और x टेंड्स टू 0 cos x पहले बताया, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 1। तो ये जो आया स्टेटमेंट, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x कहता है आई एम ग्रेटर देन 1, मैं एक से बड़ा हूँ और एक से छोटा हूँ। ये क्या बात हुई भाई, ये कहता है हम 1 से छोटा है और 1 से बड़ा है, दोनों तो नहीं हो सकता है, 1 से भी छोटा 1 से भी बड़ा। इसका मतलब है इसका लिमिटिंग वैल्यू अप्रोच जो कर रही है 1 के आसपास कर रहा है, 1 के आसपास है। तो इसकी इसीलिए फाइनली इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो हो जाएगी कितनी,
इसके लिमिटिंग वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x इक्वल टू 1। तो ये भी फार्मूला आप याद रखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x इक्वल टू 1। इसी तरह का एक दो बार देखोगे मेरा वीडियो को तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये चौथा रूल बताया। तो ट्रिग्नोमेट्री में बस यही 3 है। अब मान लीजिए आ गया कॉट में, कोसेक में, सेक में, तो उसको हम बदलते जाएंगे किस में, कोसेक में है फार्मूला साइन वाला जानते हैं, कोसेक को साइन में बदल दो। कॉट वाला आया तो उसको कॉन टैन में बदल दीजिए। सेक वाला है तो कॉस में बदल देंगे, जो प्रॉपर फार्मूला लगेगा उसको लगाते रहिएगा। तो आगे देखते हैं अलजेब्रिक। पांचवा नंबर है लिमिट x टेंड्स टू 0 x to the power n minus a to the power n by x minus a is equal to n times a to the power n minus 1। इसकी लिमिटिंग वैल्यू यहाँ होगा। ऐसा मत समझेंगे x का x टेंड्स टू a है तो x a का वैल्यू डालेंगे यहाँ तो a माइनस a 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट नहीं निकलेगा, ऐसी बात नहीं है, निकलेगा, ये पर इतना होगा। कैसे होगा वो इसका प्रूफ देखिए। यहाँ लेते हैं लेट x टेंड्स टू a, x जो है a के करीब है, a के इक्वल नहीं है एग्जैक्टली। हम कुछ जोड़ के स्मॉल नंबर जोड़ के या घटा के उसको इक्वल करते हैं। आप मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू a प्लस h या a माइनस h, कोई एक लेके चलिए, दोनों सेम आएगा तो a प्लस h। तो यदि x a प्लस h माने, लेट इतना मानते हैं, तो सिंस यहाँ है x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a, तो x या मान लीजिए x का वैल्यू यहाँ a डालते, पूरा a डालते हैं, a डालते हैं तो a इस a को इधर खींचते, a माइनस a क्या होगा 0। जब x पूरा a के इक्वल है तो h पूरा 0 के इक्वल होगा, और x a के एकदम करीब है तो a को इधर लाइए तो a माइनस a 0, h जो है 0 के करीब होगा। यदि x इक्वल टू एकदम a एग्जैक्टली a तो h एग्जैक्टली a 0, और यदि x अप्रोचिंग टू a तो h अप्रोचिंग टू 0। तो यहाँ है x अप्रोचिंग टू a, इसका मतलब है देयरफॉर h अप्रोचिंग टू 0, h 0 के करीब होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा इसमें बदल जाएगा, जो लिमिट x टेंड्स टू a तो h टेंड्स टू 0। कब x के जगह हम माने हैं क्या a प्लस h टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x की जगह लिखिए a प्लस h और ये माइनस a को काटने के बाद हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या सब बचा यहाँ पर a प्लस h। ऐसा करते हैं a अंदर में कॉमन ले लेते हैं, तो h कॉमन ले लेते हैं, तो h तो हो जाएगा 1 प्लस h में a ही कॉमन लेते हैं। अच्छा, क्योंकि यहाँ a टू द पावर n है तो इसमें a कॉमन लेते हैं, तो 1 प्लस h बाय a टू द पावर n अब माइनस a टू द पावर n बाय h। देखिए क्या किया यहाँ पर, a से मल्टीप्लाई कीजिए a इंटू 1 a हो जाएगा, इसको सेकेंड टर्म को करेंगे a कैंसिल होगा, h बचेगा। a प्लस h को हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिखने के बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 a टू द पावर n और 1 प्लस h बाय a टू द पावर n अब माइनस a टू द पावर n सेकेंड टर्म बाय h, ऐसा कर सकते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a टू द पावर n, यहाँ भी है कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस h बाय a टू द पावर n माइनस 1 बाय h
इसको बाइनोमियल थ्योरम पर तोड़िए, h टेंड्स टू 0 a टू द पावर n, इसको बाइनोमियल पर तोड़ेंगे तो ये रूल है 1 प्लस x टू द पावर n, 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर। इसी तरह n माइनस 1 करते जाएंगे, nc1 nc2 ऐसे करके जो होता है। तो इसको तोड़ेंगे तो 1 प्लस nx, n और x की जगह है यहाँ h बाई, ठीक, प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू बाय फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, तो h बाय a होल स्क्वायर, ठीक, प्लस फिर n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3, तो h बाय a होल क्यूब प्लस हायर ऐसे चलते जाएगा सब में, h बाई ए होल स्क्वायर, h बाई ए होल क्यूब, होल फोर बढ़ते जाएगा माइनस ये 1 और होल डिवाइडेड बाय h। अब ये 1 और ये 1 कट गया। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 a टू द पावर n, यहाँ देखिए h बाई a सब जगह है, n भी है, n इंटू h बाई a कॉमन ले लेते हैं, n h बाई a कॉमन ले, यहाँ बचा 1, n कॉमन ले लिया, h बाई a कॉमन ले लिया, क्या बचा n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 और एक h बाई a बचेगा, एक h बाई लिए। फिर इसी तरह इसमें भी बचेगा, तो हायर पावर लिखते हैं, हायर पावर ऑफ h बाई a, बंद कीजिए, माइनस 1 कट ही गया, बाय h, मतलब इसमें सब में है h है। तो अब देखिए ये h तो कट गया, यही डिस्टर्ब कर रहा था, h टेंड्स टू 0 ये कट गया, और जो h है इसमें h टेंड्स टू 0, h की वैल्यू 0 डालेंगे, इसमें ऊपर में 0 है, पूरे को 0 करेगा, इसमें भी h बाई ए होल पावर है, सबको 0 0 0 0 करेगा, सारा टर्म 0 हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ यही पहला टर्म। तो ये फाइनली हमारा ये क्या बचेगा, ये जो बचेगा लिमिट, अब तो लिमिट की क्या जरूरत है, इसमें तो h है ही नहीं, सारा वैल्यू डाल दिए, तो a टू द पावर n इंटू a इंटू 1 बाय a, यही इंटू n है, n इंटू, तो ये हो गया n इंटू a टू द पावर, यहाँ 1 है, यही हो गया। एक प्रूफ हो गया, तो ये हो गया कितना नंबर का, 5वां नंबर का। एक एक्सपोनेंशियल वाला भी देख लीजिए, एक बताया 6ठा नंबर, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाय x इक्वल टू 1 होता है। तो कुछ नहीं, इसका जो है लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 इक्वल x माइनस 1 बाय x, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x का एक्सपेंशन जो है होता है 1 प्लस x बाय फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, ऐसे बढ़ते जाता है, और ये माइनस 1 है, बाय नीचे में है x बाय ये माइनस 1, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, लिमिट x टेंड्स टू 0, x कॉमन ले लिए ऊपर में सारा जगह, 1 बाय फैक्टोरियल 1 x बाय फैक्टोरियल 2, ये पावर घटते जाएगा, फैक्टोरियल 3 डॉट 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 हायर पावर ऑफ x बाय x, ये x x कैंसिल कीजिए, तो अब हम x टेंड्स टू 0 पुट कर सकते हैं, पहला वाले में 1 बाय फैक्टोरियल 1, अब प्लस ये हो गया 0 प्लस 0 0,
तो 1/(1) मतलब 1, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 आ गई। तो ये 6 फार्मूला याद रखेंगे, sin x cos x tan x और sin x y इतना। एक और होता है, वो छूट गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x by x that is equal to 1। tan x वही करेंगे, sin x by cos x कर देंगे, sin x by x की जगह 1 कर देंगे, या 1 by cos 1, इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू 1। तो आज अब इतना ही, अगले क्लास में प्रॉब्लम सब बताएंगे, लिमिट का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है। ये तो सिर्फ फार्मूला याद रखने के लिए, कैसे कैसे डेरिवेशन हुआ, कैसे प्रूफ हुआ, ये जानकारी मिल गई। अगले क्लास में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।